हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवा रहा हूं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो पोर्शन है वो कंप्यूटर का जो आपका पार्ट रहेगा और जो आपका टेक्निकल पार्ट है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैंने आपको इसके अंदर जोड़ना और घटाना, जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उनका जोड़ किस तरह से करते हैं और घटाव किस तरह से करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आज हम करने वाले हैं लॉजिक गेट को बिल्कुल आसान तरीके से। एक बार आप वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको पता चलेगा भी आपको बातों बातों में लॉजिक गेट आपको याद हो चुके हैं। एक बार आप अच्छी तरह से इनको समझे तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात करेंगे लॉजिक गेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिक गेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, किसी भी टाइप के एग्जाम में हो जाए। तो यहाँ पर लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट हमारे पास क्या है। सबसे पहला जो गेट आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला कौन सा होगा, एक छोटा सा गेट होगा जिसको नाम दिया गया है NOT, नोट। छोटा है लेकिन है बड़ा खोटा। ये मतलब कैसे, जैसे ये मैं बोलता हूँ नोट गेट, इस तरह से आपको बनाने को दिखेगा। ये नोट गेट बनता है इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस नोट गेट को बोलता हूँ भी आप बोलो 1, लेकिन ये हमेशा उल्टा जवाब देता है। मैं इसको बोलूँगा 1, मैंने बोल दिया इसको 1 बोलो, तो ये क्या बोलेगा, विपरीत बोलेगा, इसका 0 है। इसको मैंने बोला आप 0 बोलो, तो ये क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। मतलब क्या हुआ, नोट गेट जैसे ही हम बातें करते हैं उसका उल्टा जवाब देगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 वैल्यू दी है इनपुट में, तो आउटपुट में क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। और यहाँ पर आपको 0 वैल्यू मैंने बोली है, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगी। तो इसीलिए इस गेट को हम बोलते हैं इन्वर्टेड गेट। इस गेट को बोला जाता है इन्वर्टेड, यानी कि विपरीत किसी चीज़ के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहला हमने किया है नोट गेट के बारे में, बिल्कुल सिंपल बात से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में दूसरा मेरे पास गेट है। दूसरा गेट आपको देखने को मिलेगा AND, एंड गेट। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है भी, जो एंड गेट और एक और लिखते हैं हम, कौन सा होगा हमारे पास, एक होता है और गेट। इनको बनाने में काफ़ी दिक्कत रहती है बच्चों को, किस तरह से वो बनाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एंड गेट में क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट के अंदर D दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, एक D बनाना है, बस एक D बनाना है। ये आपका क्या है, एंड गेट बन जाता है। यहाँ पर आप इनपुट दोगे और यहाँ पर आप क्या है, आउटपुट निकाल लोगे। ये आपका एंड गेट बन गया। सिंपल है बिल्कुल। याद कैसे रखोगे, यहाँ पर आपको D दिखाई दे रहा है लास्ट में, एंड के अंदर किसी भी टाइप का गेट हो, चाहे हम बात करते हैं, एक तो नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट किस तरह से बनेगा, यहाँ पर आपको D दिखाई दिया तो D बनेगा, और N हमारे पास क्या है, इसके अंदर नोट है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। हमारे पास जो नैंड एंड वाला जो गेट है वो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको ये पता चल गया। यहाँ पर हम इनपुट की बात करें तो इसके अंदर क्या है, A और B मान लेता हूँ, 2 मेरी इनपुट है ये, और यहाँ पर क्या है, ये आउटपुट है, Y जो आउटपुट है। तो हम किस तरह से इसके अंदर इनपुट और आउटपुट देखते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, नोट गेट के अंदर तो हमने 1 दिया था और आउटपुट में कितना मिला हमें, आउटपुट में मिला है क्या, 0 देंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इसका अगर हम टेबल की बात करें, इसके टेबल की बात करें तो क्या है, हमने A हमारे पास ये है आउटपुट। 0 दिया इसको, सबसे पहले हम 0 देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 0। इसकी टेबल भी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको टेबल के बारे में भी। ठीक है, ये बात है हमारे पास कौन सी, नोट गेट की। अब थोड़ी चर्चा करते हैं एंड गेट की, टेबल की। तो डायग्राम तो आप बना ही लोगे, एंड गेट किस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर टेबल देखेंगे तो टेबल क्या बनेगा हमारे पास, इसके अंदर 2 इनपुट है A और B, और एक है हमारे पास आउटपुट। अब क्या करेंगे, एंड गेट के अंदर हमेशा क्या होता है, एंड गेट के अंदर दोनों इनपुट का हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों इनपुट का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये सबसे पहले मैंने 0 0 ये इनको दे दी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 का हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। और
आगे हम क्या करेंगे, 0 और 1 की गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है, आगे मेरे पास जो दिया हुआ है 1 0 की गुणा करते हैं, रियल के अंदर भी यही बातें मिलती है आपको, किसी भी वैल्यू को 0 के साथ गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा। तो 1 0 को गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और यहाँ पर लास्ट के अंदर क्या है 1 1 जो आपको दे रखा है, 1 1 की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है। किसकी टेबल है ये हमारे पास टेबल है एंड गेट की। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट है भी एंड गेट के अंदर जोड़ना है या गुणा करना है, इसमें किसी को डाउट है तो ये मैं थोड़ी सी बात आपकी और क्लियर कर देता हूँ। एक तो हमारे पास होता है एंड गेट और एक अगला हमारे पास होता है और गेट। और गेट के अंदर क्या करते हैं हम, और गेट के अंदर तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, और गेट के अंदर क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, यानी कि ऐड। ठीक है, और एंड गेट के मैंने अभी क्या बताया आपको, एंड गेट के अंदर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो याद कैसे रखोगे, एंड गेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए से क्या बन रहा है, ऐड। ठीक है, हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये आप इसका उल्टा समझ लेना। एंड गेट का नाम आपको ए से दिखाई दे रहा है। ए का मतलब क्या हुआ, एडिशन, यानी कि जोड़ना। हमें इसमें जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। ठीक है, और गेट इसका क्या है, उल्टा हो जाएगा। तो और गेट के अंदर क्या करेंगे हम, और गेट के अंदर ऐड कर देते हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो नोट गेट के बता दिया मैंने आपको, इन्वर्टेड गेट बोलते हैं इसको। आगे बताया मैंने आपको एंड गेट के बारे में, और ये टेबल आपके लिए ज़रूरी होगी काफ़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट जो गेट है हमारा वो है और गेट। और गेट के अंदर मैंने आपको अभी बता दिया है, और किस तरह से बनाएंगे ये भी मैं आपको याद दिलवा दूंगा, किस तरह से याद रखना आपको। तीसरा नंबर है हमारे पास और गेट। और गेट का मतलब क्या है, किस तरह से आप बनाओगे। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग के अंदर ओ दिखाई दे रहा है। एक आपको क्या बनाना है, ओ बना लेना है। ठीक है, इस ओ को एक साइड से क्या है, कट कर देना है बस। ठीक है, इस एक साइड को हम कट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर ये जो इनको मिलाएंगे तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, ये गेट बन जाता है और गेट। ये हम इसको दे रहे हैं 2 इनपुट, और ये है हमारे पास आउटपुट। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। दोबारा बताता हूँ आपको, एंड गेट की हम याद करेंगे, ए एन डी। यहाँ पर आपको डी दिखाई देगा तो आपको सिर्फ डी बनाना है। डी बनाओगे, ये 2 इनपुट है, ये एक आउटपुट मिल जाएगी हमें। यहाँ पर याद रखने का तरीका है, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कंफ्यूज रहता है भी एंड गेट और गेट में किस तरह से बनेगा। ठीक है, और इनके अंदर जोड़ना है या घटाना है ये भी कंफ्यूज रहता है। ये मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर कर दी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए और बी 2 जो इनपुट है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, ए प्लस में क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ए प्लस में बी करना है तो इसकी टेबल क्या है हमारे पास, जैसे कि 2 इनपुट है ए और बी, हमें लेना है वाई आउटपुट। इस गेट की खासियत क्या है, इस गेट के अंदर क्या है, हमारे पास जितने भी हम हाई लेवल जो हमारे पास होगा, हाई जो इनपुट होगी, दोबारा करो, हाई लेवल को देना। इस गेट की खासियत क्या है, इस गेट के अंदर अगर हम एक भी वैल्यू हमारी हाई होगी तो आउटपुट हमें हाई मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसके टेबल की बात करते हैं। टेबल के अंदर क्या है हमारे पास, ए और बी ये इनपुट है, वाई हमें मिलेगा आउटपुट। इस गेट की खासियत क्या है, इस गेट की खासियत यही है कि इसके अंदर एक भी इनपुट अगर हाई होगा, हाई मतलब 1 होगी, एक भी इनपुट हाई होगी तो हमें जो आउटपुट है, आउटपुट में हाई मिलेगा, आउटपुट में हाई मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एक भी इनपुट हम हाई करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। कैसे, 0 0 हम दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर हाई इनपुट दिखाई दे रही है, नहीं है हमारे पास। ये दोनों लो इनपुट है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लो ही आउटपुट मिल जाएगी। 0 1 कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इनपुट हाई है तो हमें क्या मिलेगा, हाई इनपुट मिलेगा। और अगर हमारे पास 1 1 0 करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इनपुट हाई दिखाई दे रही है फर्स्ट वाली, तो आपको इनपुट क्या मिलेगी, हाई ही मिलेगी। और हमारे पास दोनों इनपुट यहाँ पर हाई है तो आपको क्या मिलेगा, हाई इनपुट ही आउटपुट ही मिलेगी। तो ये टेबल आपको याद रखनी है किसकी, ये टेबल है हमारे पास और गेट के बारे में। समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आगे हमारे पास जो गेट दिखाई दे रहा है वो है नैंड गेट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास गेट है वो है नैंड गेट।
अब आप आसानी से बना सकते हो नैंड गेट को, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से बनेगा। तो हम लिखते हैं 4th नंबर हमारे पास कौन सा है, NAND नैंड गेट। आपको D दिखाई दिया, D देखते ही आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, D बनाना होगा। ये आपने D बना दिया। आगे नैंड गेट किसके कॉम्बिनेशन से बना है, नैंड गेट बना है नोट प्लस एंड से, नोट प्लस एंड से मिलकर बना है नैंड गेट। तो यहाँ पर हमारे पास ये D दिखाई दे रहा है आपको, ये हम इसके अंदर इनपुट जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो नोट गेट जो इस तरह से बनेगा नोट गेट आपका, ठीक है, ये बिंदु लगाओगे, ये नोट गेट का काम करेगी बिंदु यहाँ पर, और ये है आउटपुट। अब क्या है, 2 इनपुट है A और B, और मिलेगी क्या आउटपुट में Y। एंड गेट का आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, एंड गेट के अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास जो दोनों इनपुट है इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, एंड गेट के अंदर एडिशन नहीं करेंगे, याद रखना है, एडिशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इसकी टेबल की बात करें तो A और B ये है Y इसका आउटपुट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 0 0 में दे रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या मिला 0 0 अप्लाई कर रहा हूँ इनपुट के अंदर। तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट में देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 0, लेकिन यहाँ पर जो ये जो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इस तरह से बार मिलेगा। जो यहाँ इसका आउटपुट मिलेगा उसका उल्टा मिलना चाहिए हमें यहाँ पर, समझे। नोट गेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नोट गेट का मतलब यही बताया था, उसको बोलेंगे हम 1, लेकिन वो क्या बोलेगा 0 बोलेगा, उल्टा बोलेगा नोट गेट, ठीक है। तो ये नोट गेट यही काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास जो एंड गेट की बात करें A और B, ये हमारे पास क्या है Y। एंड गेट में क्या था, हमने 0 0 दी इनपुट में, तो हमें क्या मिला 0 ही मिला। 0 1 दे रहे हैं तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 1 0 दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 0 मिलेगा, 1 1 दे रहे हैं तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इन दोनों में क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये आपको आउटपुट देखने को मिली किसके अंदर, ये आउटपुट देखने को मिली आपको एंड गेट में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम एंड गेट की टेबल वहाँ लिख देते हैं। तो 0 1 क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, 1 0 का क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 1 1 का क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये तो हमारी टेबल है किसकी, एंड गेट की। तो हमें करना क्या है, नैंड गेट के बारे में बनाना है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर Y बार लिखते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये आउटपुट है। ये Y बार का मतलब क्या हुआ, जो ये आउटपुट मिली है हमें, इसका हमें उल्टा करना है। 0 है तो क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यहाँ पर 0 है तो क्या करेंगे 1 करेंगे, 0 है तो क्या करेंगे 1, 1 है तो क्या कर देंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस बिंदु का क्या काम है, इस बिंदु का काम है नोट गेट की तरह काम करना, जो हम इसको बोलेंगे उसका उल्टा करेगा ये, ठीक है। तो ये बात हमारे पास किसकी हो गई, हमने कर ली है नैंड गेट के बारे में। आगे हमारे पास दिया हुआ है, आगे हमारे पास दिया है नोर गेट के बारे में देखते हैं। नोर गेट, 5वां जो गेट है वो है नोर गेट। बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से आप ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, आसानी से मैंने आपको समझा रखा है। आगे बात करते हैं NOR नोर। इसके अंदर कौन कौन से मिले हैं, इसके अंदर आपको नोट प्लस में और गेट दोनों को एडिशन करके, दोनों को जोड़कर हमने बनाया है। तो अब क्या है इसके अंदर, मैंने क्या बताया था, और गेट किस तरह से बनेगा, और गेट के अंदर हम बनाते हैं एक O बना दिया मैंने। O बनाने के बाद इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हमने हटा दिया। तो ये हमारे पास आधा O बच गया, इसको क्या कर देता हूँ, ये यहाँ पर ये हम जोड़ देंगे इसको, ठीक है। ये हमारा कौन सा गेट बना है, ये हमारा गेट बन गया और गेट। अब और के साथ हमें कौन सा जोड़ना है, नोट जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक बिंदु लगा देते हैं और ये आउटपुट यहाँ पर ले लेंगे। A और B हमारा क्या, ये इनपुट है, यहाँ पर क्या मिलेगी हमें आउटपुट, ये बार वाली आउटपुट लेनी है। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास और गेट की बात मैं दोबारा बताता हूँ आपको, और गेट के बारे में। और गेट हमारा इस तरह से बन रहा था, ठीक है। इनपुट हमारे पास A और B, यहाँ पर ये इनपुट है। इनपुट में क्या था, A और B इनपुट, ये Y है। 0 0 इनपुट दे रहा हूँ मैं इनको। और गेट में क्या बताया था मैंने आपको, A प्लस B इनका जोड़ना है, गुणा नहीं करना, जोड़ना होगा। A 0 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा। यहाँ पर क्या है 0 1 देंगे तो 1 बनेगा, 1 0 देंगे तो 1 बनेगा, 1 1 देंगे तो 1 बनेगा। इसके अंदर क्या बताया था, और गेट के अंदर एक भी इनपुट हमारी हाई होगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। तो अब इसकी टेबल की बात करते हैं। A B, यहाँ पर ये Y
और गेट वाली टेबल, और आउटपुट में क्या है वाई बार की। 0 0 दिया हमने, 0 मिला। 0 1 का क्या है 1 मिलेगा। 1 0 का क्या है 1 मिलेगा। 1 1 का क्या मिलेगा 1 मिलेगा। याद रखना बिल्कुल सिंपल है, हाई इनपुट देनी है, हाई हमें मिलेगी आउटपुट में। अब क्या है हमें इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, इसका मतलब होता है इस जो ये आउटपुट है इसका उल्टा मिलेगा हमें। 0 है तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ 1 है तो क्या मिलेगा 0, 1 है तो ये 0, 1 है तो ये 0 मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास बात हो चुकी है नोर गेट के बारे में। अब आपको एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन और क्या पूछने को मिलेगा, जो हमने 5 गेट किए हैं इनमें से आपके बेसिक गेट कौन कौन से हैं। बेसिक गेट ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं, इनमें से आपके बेसिक गेट कौन कौन से हैं। तो बेसिक गेट सबसे पहले हमने कौन सा किया नोट, दूसरा हमारे पास कौन सा था एंड, और तीसरा हमारे पास कौन सा है और। ये तीनों गेट कहलाते हैं बेसिक गेट। एग्जाम में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है यूनिवर्सल गेट के बारे में भी पूछेंगे आपसे। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं इनमें से जो हमने अभी गेट किए हैं, ये हमारे पास दूसरा हो गया, ये हमारे पास तीसरा हो गया। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होंगे। यूनिवर्सल हमारे पास एक तो आपने पढ़ा है नैंड के बारे में, और दूसरा आपने पढ़ा है किसके बारे में नोट के बारे में। ये दोनों कौन से होते हैं यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो यहाँ तक हमने ये आज 5 गेट किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बताइए, रिप्लाई ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर बताएं। ये नहीं भी वीडियो देख लिया आपने अपना सुझाव बताया नहीं, आप सुझाव बताओगे अपना किस तरह से आपको वीडियो लगी, कुछ आप वीडियो के अंदर चेंजिंग करना है तो हमें बताइए। ठीक है, हम ज़रूर उसके अंदर परिवर्तन करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।